क्या गुज्जर बरादरी के वो लोग जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी, जो आईएएस डीसी डिप्टी कमिश्नर बने हुए हैं, जो केएस ऑफिसर बने हुए हैं, जो बख्शीनगर जम्मू में रहते हैं, बड़े बड़े कबीले के लोग, क्या वो इस चीज को तैयार होंगे बोलने के लिए कि हमारा एसटी का सर्टिफिकेट खत्म करो और हमारे उस गुज्जर भाई को उस एसटी का सर्टिफिकेट का फायदा दो? वो लोग लीडर नहीं बन सके। इस दौरान में पिछले 40 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी कौम के लीडर बने, हमें लोग लीडर नहीं बनते। वो टीआरपी के चक्कर में या लीडर बनने के चक्कर में वो तालब साहब जो रैली को लीड कर रहे हैं, जो गांधरबल से निकले हैं वहाँ से, वो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे नहीं जी ये बड़ी एलीट क्लास है, ये गांधीनगर में रहती है, ये बख्शीनगर में रहती है, इसमें जो है ये बकरवालों का हक है। आज भी देखें बकरवालों को है हर जगह जो है उनको बेचा जाता है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि नहीं जी ये एसटी वाले के लिए रिजर्व हैं, ये जो दरख्त हैं 2-4 पौधे हैं ये उन्हीं एसटी वालों को मिलेंगे। आप एनएमजी नरेगा को ले जाइए, पहले पेमेंट आएगी तो कहेंगे जी पहले एसटी वालों को देना है। तो उसके लिए उन्होंने जो है कश्मीर से वो यात्रा, एसटी बचाओ यात्रा निकाली है। लेकिन मैं उन भाइयों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, तो हमें तो खुशी होगी, हमने धन्यवाद भी करना है, शुक्रिया की जो है यात्रा भी निकालनी है, जगह जगह प्रोग्राम करने हैं, जश्न मनाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तो क्या तरीक़ेकार रहेगा इसको कोर्ट में डिफेंड करने का? देखें ये बड़ा ज़बरदस्त और अहम सवाल है और इसी का जो प्रोपोगंडा है पूरे सोशल मीडिया में। और आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। इस वक्त मेरे साथ दोनों जो लीडर्स मौजूद हैं, एडवोकेट आफ्ताब गनी साहब, अगर हम बात करें तो खालिद किरमानी साहब है हमारे साथ। यहाँ तक अगर हम बात करें पहाड़ी कबीले की जो मांग है पूरे होने जा रही है और जो धन्यवाद यात्रा है वो भी स्टार्ट होने जा रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दोनों लीडर्स हैं। और अगर हम पहाड़ियों की बात करें, पहाड़ी आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए खालिद साहब ने और आफ्ताब साहब ने बड़े पैमाने पे जंग लड़ी है। सबसे पहले आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा जो धन्यवाद यात्रा चल रही है और उसके साथ साथ में दूसरी यात्रा भी पैदल मार्च चल रही है जो एसटी की जानिब से की जा रही है। उनका कहना है कि एसटी बचाओ और ये जो पहाड़ियों की धन्यवाद यात्रा चल रही है, तो इस हवाले से बताएं। देखें मैं पहले ही आपने कह दिया, आपने अपना इंट्रोडक्टरी यहाँ मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं ये 40-50 साल की जो दरीना मांग थी हमारी पहाड़ी कबीले की, वो कहीं ना कहीं आज की जो मरकज़ी सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, वो पूरा करने जा रही है। और इंशाल्लाह आने वाले सेशन में और यहाँ उससे आने वाले सेशन में 1-2 महीने में जो है ये पार्लियामेंट में जो है बिल पास होके इंशाल्लाह एसटी का सर्टिफिकेट जो हम पहाड़ी नौजवानों के, बुज़ुर्गों के और बहनों के हाथ में होगा। जहाँ तक आपने मेरे गुजर भाइयों ने जो एसटी बचाओ की यात्रा जो है वो कश्मीर से शुरू की है। देखें इफ्तार साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही होती है कि जब आपको अपना हक चाहिए होता है आप उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और जब दूसरे भाइयों को ये लगा कि नहीं कहीं ना कहीं हमारा हक छीना जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने जो है कश्मीर से वो यात्रा, एसटी बचाओ यात्रा निकाली है। लेकिन मैं उन भाइयों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जब रजौरी में एक बहुत बड़ी रैली पहाड़ियों की तरफ से की गई थी और उसमें यह खदशा था कि अपना एसटी बरादरी को कि कहीं ना कहीं एसटी का जो वो कोटा काट के जो पहाड़ियों को दे दिया जाएगा। अब मुझे बात बताएं, हमें भी पहाड़ी देने वाले जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जो हमारे हिंदुस्तान के वही हैं। उन्होंने वहाँ क्लियर कह दिया कि एसटी बरादरी का जो ये 10% कोटा है जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में तो 7.5% है, 10% जो कोटा जम्मू कश्मीर में उससे काट के जो पहाड़ियों को कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन पहाड़ियों का भी हक है और पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता, या तो हमें अपने होम मिनिस्टर पे यकीन नहीं है, हमें तो पहाड़ियों को यकीन है, इसीलिए हमने उन पर यकीन किया और कहीं ना कहीं हमने वो धन्यवाद यात्रा जो शुरू की है। क्योंकि अब जो पिछले दिनों आपने सुना होगा कि शेड्यूल ट्राइब जो है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब में हमें एक्सेप्ट कर लिया गया, पार्लियामेंट में हमारा बिल पास। एसटी बरादरी की आफ्ताब साहब ये डिमांड है कि जो पहाड़ियां इनको शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड ना किया जाए और ये जो है एसटी के हकदार नहीं है जो पहाड़ी लोग हैं। देखें एसटी बरादरी को आज हो गए 10-11 साल हो गए इस एसटी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाते हुए। देखें मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफ़, क्योंकि जहाँ तक देखें मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, पेशे से वकील हूँ। शेड्यूल ट्राइब का नौकरियों में तो बेनिफिट है, आपको सियासी रिजर्वेशन में बेनिफिट है, और भी आप अगर दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, गाँव में चले जाएं, इसमें PMAY में इसका बेनिफिट है, लोन लेने में इसकी सब्सिडी में इसका बेनिफिट है, बाहर जो रिजर्वेशन मिलती है उसमें इसका बेनिफिट है। तो वो कहीं ना कहीं इस बेनिफिट को पिछले 10 साल से इसको एंजॉय कर रहे हैं और उसको पता है कि एसटी सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। जहाँ तक मैं पहाड़ी कबीले की बात करूँ, देखें हमारा रहन सहन एक, हमारा कबीला एक, उनका घर और मेरा घर आपस में एक,
तो अगर कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ पिछले 40 साल से हो रही, जब उनको 1989 में जब ये उनका बिल आया और गवर्नमेंट 1990 में उनको जो ये एसटी का सर्टिफिकेट मिला, हम पहाड़ियों ने तो मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया कि हमारे भाई हैं जो डाउन ट्रोडन हैं, जो पेशे से जो भेड़ बकरियां चलाते हैं या उस तरीके का पेशा, कहीं ना कहीं वो अपनी डेवलपमेंट के लिए आज तक कुछ नहीं कर सके, हमने उनका साथ दिया। आज मैं गुजारिश करूंगा अपने गुज्जर बरादरी से, आज हमारा वक्त है और मुझे यकीन है आप बड़ा तबका देखें, गुज्जर बरादरी कहीं ना कहीं 17 से 18 लाख है जम्मू कश्मीर में। अब चंद लोगों के जलसे जुलूस निकालने से, एजिटेशन करने से मैं नहीं समझता कि बड़ा तबका जो है गुज्जर बरादरी का हमारे खिलाफ है। वो भाई भी चाहते हैं कि हम पहाड़ियों का हमारा हक मिले। ये थे जनाब एडवोकेट आफ्ताब गनई साहब, जो कि पेशे से एक वकील भी हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम के, खालिद किरमानी साहब, और इन्होंने पहाड़ी आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे जंग लड़ी है और पहाड़ी आवाम की इन्होंने बड़े पैमाने पे नुमाइंदगी की। आप हमेशा देखते आ रहे हैं। खालिद साहब क्या कहेंगे, एक साइड से धन्यवाद यात्रा चल रही है और दूसरी साइड से जो एसटी बचाओ यात्रा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। नंबर एक तो मैं आपके चैनल का और सभी जितने भी चैनल हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्तन फ़वक्तन आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले कुछ महीनों में जो है हमें हमारा हक मिलने वाला है। तो जैसा कि आफ्ताब भाई ने अपने बात रखी, तो मैं उनकी जो है हर हरफ जो है वो बिल्कुल तायीद करता हूँ, क्योंकि देखिए जो लोग हम लोग तो हमें तो एक खुशी है, हमें 40 साल के बाद हमारा हक मिल रहा है, तो हमें तो खुशी होगी, हमने धन्यवाद भी करना है, शुक्रिया की जो है यात्रा भी निकालनी है, जगह जगह प्रोग्राम करने हैं, जश्न मनाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कि वो जो जेडी शर्मा कमीशन था उसे हरी झंडी दे दी गई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जो NCST है उसकी तरफ से भी, तो अब आखिरी जो कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के पास है वो होना है, तो हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा दरीना मांग जब पूरी हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस वक्त मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से एहजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के जो पहाड़ी आवाम है जो एसटी की हकदार वो नहीं है, वो कहीं हद तक एसटी डिजर्व नहीं करते, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि आफ्ताब भाई ने भी आपको बोला, जो लोग नुमाइंदा हैं, जो गुज्जर कौम के बड़े बड़े लीडर हैं, तो आज तक वो सामने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है पहाड़ियों का यह हक है, उनको मिलना है, इंसाफ की बात है, तो इसमें मुखालफत वाली बात नहीं है। नंबर एक तो इसमें ये चीज़ है कि जो लोग लीडर नहीं बन सके इस दौरान में, पिछले 40 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम अपनी कौम के लीडर बने, हमें लोग लीडर नहीं बनते, वो TRP के चक्कर में या लीडर बनने के चक्कर में वो 2-4 लोग 10 लोग जो कर रहे हैं, तो बाकी गुज्जर पूरी बरादरी जो है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ना तो वो उनके उन जलसों में जा रहे हैं, ना वहाँ पे वो मुखालफत कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं वो आपने सुना होगा हमारी हमायत में है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ अपना जो है वो अपनी सियासत जो चमकाने के लिए बातें की जा रही हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, आप मेरी मंडी में आके देखें, 70 से या 80% जो लोग हमारे कश्मीर जो पहाड़ी बरादरी के हैं, जो कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो सभी जो पहाड़ी हैं वो डोकू में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। हमारा जीना मरना उठना रहना सहना एक है, सिर्फ तकलीफ इन लोगों को सिर्फ दूसरी जो ये है वो ये है कि इनको पता है एसटी क्या चीज़ है, एसटी के फ़ायदे क्या हैं। मैं आपको बताऊं, पिछली बार मेरे 2-4 गांव से लोग जो हैं वो हार्टिकल्चर में जो दरख्त लेने पौधे लेने गए, तो वहाँ उन्होंने बताया कि नहीं जी ये ST वाले के लिए रिजर्व हैं, ये जो दरख्त हैं 2-4 पौधे हैं ये उन्हीं ST वालों को मिलेंगे। आप NMG नरेगा को ले जाइए, पहले पेमेंट आएगी तो कहेंगे जी पहले ST वालों को देना है, आप PMAY में जाइए तो पहले कहेंगे जी पहले ST वालों को देना है। तो ये जो उनको वो एक लगा है कि ST क्या चीज़ है, तो उस पर वो कर रहे हैं कि दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर एक भाई को कुछ मिल रहा है तो मुझे लगता है दूसरे भाई को भी खुश होना चाहिए कि मेरा दूसरा जो गरीब जो पिछड़ा पीछे हमारा भाई रह गया है उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि यही 2 बीमारियां जो हैं यही मुझे दिखती हैं, बाकी तो इसमें कुछ दिखता नहीं मुझे। आफ्ताब साहब, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पेशे से आप एक वकील भी हैं। जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है, जो बड़े पैमाने के लोग हैं और जो दावे करते हैं कि हम जो है गुजर बरादरी की नुमाइंदगी बड़े पैमाने पे करते हैं, वो कहते हैं कोई गुप्ता है, कोई महाराजा है, कोई बड़े हैं, मतलब ये बड़े से बड़े लोग हैं, और हमारे जो पाँव में है, मतलब जो ST बरादरी के लोग हैं जो डोकू में जाते हैं उनके पास चप्पल तक भी नहीं होती। और उनका ये भी कहना, ये भी उनका दावा है कि अगर ऐसा हुआ, अगर पहाड़ियों को ST में ऐड किया गया तो हम लोग जो हैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो क्या तरीक़ेकार रहेगा इसको कोर्ट में डिफेंड करने का? देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त और अहम सवाल है, और इसी का जो प्रोपोगंडा है पूरे सोशल मीडिया में, और कहीं ना कहीं पहाड़ी बरादरी को और गुज्जर और बकरवाल वो तबका जो पसमंदा तबका है जिसको इस ST की ज़रूरत है, उसको जो पिछले 6 महीनों से जो गुमराह किया गया है। देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने गुज्जर बरादरी से कहना चाहूँगा, ये जो हक है ना, ये जो हम कहते हैं ST स्टेटस का, ये गुरबा गरीब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इसमें जो है ये बकरवालों का हक है। आज भी देखें, बकरवालों को है हर जगह जो है उनको बेचा जाता है।
आज भी बकरवालों की ऐसी हालत है, आज भी भेड़ बकरियों के साथ आपने देखा होगा हमारे मंडी से तो जब सीजनल होता है तो आम वो भेड़ बकरी लेके अपने माल मवेशी लेके जो डोकू में जाते हैं। मुझे बकरवालों की हालत सुधरती हुई नजर नहीं आई इस एसटी सर्टिफिकेट के 11 साल हो गए। अब मैं अगर गुजर बरादरी पे आता हूं, देखिए गुजर बरादरी अगर ये चीज कहती है कि पहाड़ी बरादरी बड़ी एलीट क्लास है जी, ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये बख्शीनगर, कल तालब साहब जो रैली को लीड कर रहे हैं, जो गांधरबल से निकले हैं वहां से, वो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे नहीं जी ये बड़ी एलीट क्लास है, ये गांधीनगर में रहती है, ये बख्शीनगर में रहती है, दिल्ली में। देखें मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, चले आ जाए आमने सामने इस चीज के लिए डिबेट कर लेते हैं। आफ्ताब गनई गवर्नमेंट को ये बोलने के लिए तैयार है कि इसमें इनकम बार लगाया जाए एसटी सर्टिफिकेट में। अगर आफ्ताब की गनई की मंथली इनकम जो है 5 लाख रुपए आफ्ताब गनई के बच्चों का, आफ्ताब गनई का कोई राइट नहीं बनता उस एसटी स्टेटस के लिए। मेरे उस पहाड़ी भाई को एसटी स्टेटस दिया जाए जिसको उसकी जरूरत है। क्या गुज्जर बरादरी के वो लोग जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी, जो आईएएस डीसी डिप्टी कमिश्नर बने हुए हैं, जो केएस ऑफिसर बने हुए हैं, जो बख्शीनगर जम्मू में रहते हैं, बड़े बड़े कबीले के लोग, क्या वो इस चीज को तैयार होंगे बोलने के लिए कि हमारा एसटी का सर्टिफिकेट खत्म करो और हमारे उस गुज्जर भाई को उस एसटी का सर्टिफिकेट का फायदा दो जो बिल्कुल पसंद है? देखिए ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स की जा रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों को बदनाम किया जाता है कि देखिए जी इनको तो इलेक्शन लड़ना है, ये अब इनकी सीटें रिजर्व हो गई हैं। मुझे भाई आप एक चीज बता दो, पुंछ की सीट तो रिजर्व नहीं हुई ना, पुंछ की ओपन सीट है। आफ्ताब गनई को क्या मजबूरी है? अगर मेरी ओपन सीट है, अगर मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक है, मैं पहाड़ी के हक के लिए क्यों आया हूं? मैं पहाड़ी के हक के लिए इसलिए आया हूं, मुझे अपनी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं दूर दराज इलाके में जाता हूं और एक मेरे गुजर का भाई है, एक मेरे पहाड़ी का घर का जो घर है आमने सामने है, और जब मैं उस पहाड़ी भाई के घर का रोना देखता हूं, एक ही खाना पीना, एक ही रहन सहन, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और उसके हक के लिए जो है दुनिया की कोई ताकत हमें लड़ने के लिए नहीं रोक सकती। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दोनों यंग पहाड़ी लीडर्स, आफ्ताब गनई साहब और खालिद किरमानी साहब। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद जो है पहाड़ी आवाम की जो मांग है पूरी होने जा रही है, और जो है पहाड़ियों को जो अपना हक मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा, वो उनको अलग से मिलेगा, अपने राइट्स उनको मिलेंगे, ना कि हमारी जो गुजर बरादरी है उसका गला काट के अगर पहाड़ियों को दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। पहाड़ियों को अलग से राइट मिलेगा और मिलना चाहिए। आप देखते रहें आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।